DRJ Kids। एक दिन भोजन करने के बाद में गणेश झूले पर झूला झूल रहे थे। नंदी महाराज इनको झूला झुला रहे थे। तभी गणेश के दिमाग में एक युक्ति आई और वह मन ही मन कहते हैं, क्यों ना आज मूषक राज को थोड़ा मजा चखाया जाए, थोड़ा परेशान किया जाए। गणेश का वाहन मूषक राज उनके सामने ही बैठा रहता है और गणेश नंदी को इशारा कर देते हैं और कहने लगते हैं, अरे वाह नंदी महाराज, झूला झूलने में आज तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। काश ये नजारा देखने के लिए मेरा वाहन मूषक राज सामने होता तो उसे भी साथ में झूला झुलाता। गणेश जी, मैं तो बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे क्यों नहीं देख पा रहे? गणेश जी, मुझे भी मूषक राज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिए। पता नहीं कहाँ गए, कहीं आपसे फिर से रूठ के तो नहीं बैठे हैं? पता नहीं, पर कहीं नजर नहीं आ रहे। कितना आनंद आ रहा है झूला झूलने में। काश मूषक राज भी झूला झूलते। मूषक राज 2-3 बार जोर जोर से गणेश के सामने कूदते हैं और चिल्ला कर कहते हैं, गणेश गणेश देखो, मैं यहाँ पर हूँ। अरे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ प्रभु, नीचे यहाँ तो देखो। नंदी जी, क्या आपको मूषक राज की आवाज आ रही है? पर वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या सचमुच में मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? एक कार्य करता हूँ, आईने में जाकर देखता हूँ। मूषक राज जाकर आईने में देखते हैं तो उन्हें वे खुद नजर आते हैं और ये नजारा देखकर नंदी और गणेश और उनके सारे सेवक जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसका मतलब आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे? इसका मतलब मैं आप सबको दिखाई दे रहा था। पर गणेश जी, आपने मेरा मजाक उड़ाया है ना। मैं कमजोर हूँ पर आपका सारथी हूँ। ऐसे अपने सारथी को सताना गलत बात है प्रभु। मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जा रहा हूँ मैं। अरे मूषक राज, कहाँ चल दिए? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे रुकिए तो। नंदी जी देखिए ना, मूषक राज तो रूठ कर चले गए। कोई बात नहीं, मूषक राज थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और ज्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकते। आपसे प्रेम जो करते हैं आ ही जाएंगे। नहीं नहीं नंदी जी, वो सच में चले गए हैं। शायद वो नहीं आएंगे, हमें उन्हें मनाने के लिए जाना चाहिए। एक पल में ही मूषक राज फिर से दौड़ के आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, गणेश गणेश गणेश। मूषक राज आकर गणेश के पीछे छुप जाते हैं। क्या हुआ मूषक राज, आप तो हमसे रूठ कर चले गए थे और एक ही पल में वापस आ गए। क्या बात है? कौन है जो आपको डरा रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। गणेश देखो, पहाड़ के उस पार उस पेड़ के पीछे एक डरावनी बिल्ली है, मेरा पीछा कर रही है, वो मुझे मार डालेगी। गणेश, वो बिल्ली मुझे सता रही है, कृपा करके मुझे बचाइए प्रभु। अरे कहाँ है बिल्ली? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता है। तुम्हें कोई आभास हुआ है? अरे गणेश प्रभु, आप फिर से मजाक करने लगे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्ली है। अच्छा, उस बिल्ली की ये हिम्मत जो हमारे मूषक राज को सताए। चलो देखता हूँ कौन है वो बिल्ली, आज उसको शिक्षा देता हूँ। ऐसा कहकर मूषक राज गणेश, नंदी और 2-3 सेवक बिल्ली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वही बिल्ली देखो गणेश जी, वहाँ पर। अच्छा, तो ये है वो बिल्ली जो तुम्हें सता रही है। अभी दिखाता हूँ इसको। गणेश दौड़कर उस बिल्ली के पीछे भागते हैं, तभी ठोकर लगकर गिर जाते हैं। नंदी, मूषक राज और सारे सेवक गणेश पर हंसते हैं। तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो? अब तो इस बिल्ली को मैं पकड़ कर ही रहूंगा। गणेश बिल्ली का पीछा करते हैं। बिल्ली दौड़ते दौड़ते एक जंगल के आगे नदी के पास पहुंच जाती है और नदी के किनारे जाकर रुक जाती है। हाँ, अब आई ना पकड़ में। अब बोलो कहाँ जाओगी? तुम्हारे सामने हम खड़े हैं और वहाँ पर नदी है, अब कहाँ जाओगी? गणेश जोर से बिल्ली की पूंछ पकड़ लेते हैं और 3-4 बार जोर जोर से घुमाकर उसे जमीन पर पटकते हैं और उसे मारते हैं। बोलो बोलो, अब मजा आ रहा है ना तुम्हें? कमजोर प्राणी को सता रही थी, हमारे मूषक राज को सता रही थी। अब इसकी शिक्षा मिलेगी, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए।
गणेश बिल्ली की पूंछ पकड़कर पानी में 2-3 बार बिल्ली को डुबोते हैं, फिर ऊपर निकालते हैं, फिर डुबोते हैं और फिर ऊपर निकालते हैं। फिर दोबारा बिल्ली बेचारी चिल्लाती रहती है। अब बोलो, कभी हमारे मूषक राज को सताओगी? नहीं, मूषक राज को कभी नहीं सताऊंगी। अब छोड़ो मुझे, बहुत शिक्षा और दंड मिल चुका है। ऐसा कहकर गणेश बिल्ली को छोड़ देते हैं। बिल्ली अपने रास्ते निकल जाती है और गणेश और मूषक राज हंसते हंसते फिर से महल में वापस आ जाते हैं। बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी माता पार्वती के पास जाता हूँ और कुछ खाने के लिए मांगता हूँ। मूषक राज और गणेश माता पार्वती के कक्ष में जाते हैं और माता पार्वती का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। माता पार्वती के सारे शरीर पर चोट आई थी। उनके चेहरे पर चोट देखकर गणेश जी कहते हैं, माते, ये क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे आई? आपकी ये हालत किसने की? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको दंडित करूँगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे माता पर प्रहार किया है। हाँ, माता पार्वती बताइए, गणेश उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मूषक राज, तुम तो चुप बैठो, सब तुम्हारे कारण हुआ है। माते, मैंने क्या किया? मूषक राज के कारण? ये क्या कह रही हैं आप माता? ये कैसे हो सकता है? मूषक राज तो हमारे साथ थे। ना तो मैं तुम्हारे सामने आती और ना तुम डर के भागते और ना गणेश को बताते कि बिल्ली पीछे लगी है। और तुम भी कुछ कम नहीं हो गणेश, तुम्हारी वजह से ही मेरी आज ये हालत हुई है। माता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हमने किया क्या है। गणेश, तुम बिल्ली समझकर जिसे मार रहे थे वह बिल्ली स्वयं मैं ही थी। मैंने बिल्ली का रूप धारण कर लिया था। मैं मूषक राज को परेशान नहीं कर रही थी, वो डर कर भागे हैं। तुम बिल्ली को मार रहे थे पर चोट मुझे पहुंच रही थी। सारी धरती के प्राणियों में भगवान शंकर और मैं बसती हूँ। तुम जिस किसी कमजोर को परेशान करोगे उसकी चोट स्वयं मुझे लगेंगी। आज तुमने बेजुबान जानवर मतलब इस बिल्ली पर प्रहार करके अपनी माता पर प्रहार किया है। यह गलत बात है गणेश। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए, अनजाने में मुझसे गलती हुई है। मैं नहीं जानता था, मैं तो समझा था वह साधारण बिल्ली है। किंतु आज मैं जान चुका हूँ कि कभी किसी कमजोर को और बेजुबान को परेशान नहीं करना चाहिए। आज मेरी वजह से आपको चोट पहुँची है, आपको दुख हुआ है। आप मुझे जो दंड देंगी मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे दंडित कीजिए माता। गणेश की ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती अपने रूप में वापस आ जाती हैं। सारे घाव ठीक हो जाते हैं, सारी चोट ठीक हो जाती है और माता पार्वती गणेश से कहती हैं, नहीं गणेश, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगी, किंतु आज तुमसे एक वचन चाहती हूँ कि कभी किसी जीव को तुम परेशान नहीं करोगे, सबकी रक्षा करोगे। तुम जिस भी जीव को परेशान करोगे तो तुम्हारी माता को तकलीफ होगी। आज तुम मुझे वचन दो, फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। माते, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं कभी भी किसी को नहीं सताऊंगा। सारे प्राणी मात्र पर दया करूंगा, सबकी रक्षा करूंगा, सबकी मदद करूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेजुबान और कमजोर पर कभी भी शक्ति आजमानी नहीं चाहिए। हमारी शक्ति का सही इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। ये कहानी है भगवान बाल गणेश और कुबेर की। कुबेर धन के देवता, जिन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक दिन उनके धन और संपत्ति पर घमंड आ गया। वो अपने धन संपत्ति का परिचय देने के लिए शंकर भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरे आलीशान महल में आएं और भोजन ग्रहण करें। मैं आपको भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ प्रभु। आप और माता पार्वती दोनों ही मेरे महल में आएं और भोजन करें। यही मेरी इच्छा है, बस इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए प्रभु। भगवान शंकर कुबेर के मन की बात जान लेते हैं। वो जानते हैं कि कुबेर खाने का आमंत्रण देकर अपनी धन संपत्ति का परिचय हमें देना चाहता है। इसलिए भगवान शंकर कुबेर से कहते हैं, कुबेर, हम आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, किंतु ये सारे भक्तगण, ये सारी धरती जिस पर मैं कैलाश से ध्यान रखता हूँ, ये सारा सजीव
ये सारी सृष्टि मेरी है और मैं इसका कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं जा सकता। मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं आ सकता। ठीक है भगवान। माता पार्वती, कम से कम आप तो आए, मेरे भोजन का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हम आपका और आपके निमंत्रण का सम्मान करते हैं, किंतु जहाँ भगवान शंकर नहीं, वहाँ मैं भी नहीं जा सकती। जो उनका कार्य है वही मेरा भी कार्य है। हम दोनों कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? मैं आपको भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ प्रभु। मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे महल में आकर भोजन स्वीकार करें। कुछ तो कीजिए प्रभु। थोड़ी देर सोचने के बाद भगवान शंकर कहते हैं, कुबेर, आप इतनी दूर हमें निमंत्रण देने आए हैं तो हम आपको नाराज नहीं करेंगे। हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। आप एक काम कीजिए, पार्वती और मैं तो नहीं आ सकते, लेकिन आप बाल गणेश को और मूषक राज को लेकर जाइए। गणेश आपके घर खाना खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे महल में आने के लिए बाल गणेश को भेज रहे हैं। आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मुझ पर कृपा कर रहे हैं प्रभु। मैं आपका आभारी रहूंगा। तथास्तु। कुबेर अपने रथ में गणेश और मूषक राज को बिठाकर अपने महल ले जाते हैं। महल में पहुंचते ही मूषक राज कहते हैं, गणेश जी, ये महल तो कितना बड़ा है ना, और कितना सुंदर है। देखो देखो, यहाँ पर तो सोने की ईंटें भी लगी हैं। कुबेर जी बहुत बड़े आदमी हैं, धनवान हैं, देवता जो ठहरे धन के। मूषक राज, मुझे इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ भरपेट खाना खाने आए हैं। कुबेर जी ने हमें निमंत्रण जो दिया है, चलो खाना खाने चलते हैं। गणेश जी, यहाँ मत बैठिए आप। मैंने आपके लिए सोने का सिंहासन बनाया है। इस सोने के सिंहासन पर बैठकर आप खाना खाएंगे। अरे वाह कुबेर महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसी आपकी इच्छा, हमें तो बस खाना चाहिए। थोड़ी ही देर में कुबेर के सेवक ढेर सारा खाना लेकर आते हैं। लीजिए लीजिए गणेश जी, मीठे मीठे लड्डू खाइए। हमें पता है आपको लड्डू बहुत पसंद है। गणेश जी एक ही झटके में सारे लड्डू खा जाते हैं। इसी तरह वो दाल चावल सारी सब्जियां, पूरा खाने का भंडार खाली कर देते हैं। पर तब भी गणेश जी की भूख नहीं मिटती है। और क्या चाहिए बाल गणेश जी? क्या खाना चाहते हैं आप? हमारे यहाँ खाने की कोई भी कमी नहीं है। कुबेर जैसे ही ये कहते हैं, बाल गणेश उनके मन की बात जान लेते हैं। वो मन ही मन कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, इतना घमंड अपनी संपत्ति पर, अब इन्हें सीख सिखानी होगी। कुबेर जी, अब तक तो मेरे पेट का एक भी कोना नहीं भरा है। मुझे और भूख लगी है, और कुछ खाने को लाया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल गणेश जी, आपके लिए और खाना मंगाता हूँ। आप कुबेर के महल में हैं, कुबेर के महल में। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सेवक कौन है वहाँ पर? गणेश के लिए और भोजन का इंतजाम करो। महल का पूरा भंडार खाली हो जाता है। सारा धान खत्म हो जाता है। सारे साथी पसीने से लथपथ हो जाते हैं। खाना बना बनाकर वो परेशान हो जाते हैं। आखिर में आकर वो कुबेर जी से कहते हैं, महाराज कुबेर, धान भंडार खत्म हो चुका है। सारा भंडार खत्म हो चुका है। अब क्या करें? जाओ, जाकर गांव में से सारा धन उठाकर लाओ। साक्षात गणेश जी हमारे घर पर खाना खाने आए हैं। उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। मेरे राज्य में बहुत सारा धन है, बहुत सारा अनाज है। जाओ लेकर आओ और गणेश जी के लिए और भोजन तैयार करो। कुबेर जितना लाते थे, सारा का सारा खाना गणेश जी खत्म कर देते थे। लेकिन गणेश जी की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। कुबेर महाराज, जल्दी से लाइए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, नहीं तो मैं यहाँ की सारी चीजें खा जाऊंगा। देखते ही देखते गणेश जी वहाँ के सारे सोने के सिंहासन, कुर्सियाँ, महल की छोटी मोटी चीजें, बर्तन सब निकल जाते हैं। फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। आखिर में सारा महल खाली हो जाता है
और वो कुबेर जी से कहते हैं, मेरी भूख शांत ही नहीं हो रही है। अगर आप मेरी भूख शांत नहीं कर सकते तो मैं आपको भी खा जाऊंगा। जल्द से जल्द कुछ खाना मंगाइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गणेश की भूख तो शांति नहीं हो रही। लगता है मुझसे कोई गलती हुई है। जरूर इसका हल तो साक्षात भगवान शंकर ही निकाल सकते हैं। गणेश जी, मैं अभी आया, आपके लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। आप शांत हो जाइए। कुबेर अपना रथ निकालकर सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भगवान शंकर जी से कहते हैं, हे भोलेनाथ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे खाने की धमकी दे रहे हैं गणेश जी। मैंने तो पूरा भंडार खाली कर दिया, पूरा गांव का भंडार खाली हो गया, लेकिन गणेश की भूख है, शांति नहीं हो रही। आप मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो गणपति मुझे खा जाएंगे। कुबेर, आप तो धन के देवता हो, आप सबको धन बांटते हो, लेकिन मैंने आपके मन की बात जान ली थी। आप अपनी संपत्ति का दिखावा करने के लिए हमें निमंत्रण देने आए थे। हमने बाल गणेश को भेज दिया और उसी का दंड अब आपको मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारी संपत्ति का गर्व हो चुका था, घमंड में चूर हो गए थे। अब चाहो तो अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दो। गणेश की भूख आप शांत नहीं कर सकते, ये तो होना ही था। माता पार्वती, आप तो कुछ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये बड़ा अनर्थ हो गया है। अहंकार में डूबकर मेरा अहंकार मुझे खा जाएगा। ये मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई है। अब कभी जीवन में ऐसा दुस्साहस नहीं करूँगा। इस संपत्ति का सही प्रयोग करूँगा सबकी मदद करने के लिए। और मैं मेरी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए आपको निमंत्रण देने आया था। मुझे माफ कर दीजिए माता पार्वती, मुझे बचा लीजिए। माता पार्वती कुबेर जी को एक कटोरा भात बना कर देती हैं और कहती हैं, जाकर ये गणेश जी को दे दीजिए। पर माता, क्या इस एक कटोरी भात से गणेश की भूख शांत होगी क्या? हमने जो कहा है वही कीजिए। माता पार्वती के द्वारा बनाए गए एक कटोरी भात को लेकर कुबेर वापस महल में आते हैं और गणेश जी के हाथ में वो एक कटोरी भात दे देते हैं। उसे खाते ही बाल गणेश कहते हैं, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो पेट भर गया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बहुत नींद आ रही है। इतनी सारी चीजें खाई, लेकिन इस भात के जैसा स्वाद तो किसी में भी नहीं था। इससे तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, मेरी भूख शांत हो गई है। कुबेर जी, अब हमें चलना चाहिए। कुबेर समझ जाते हैं कि ममता द्वारा बनाया पार्वती माता का भात गणेश जी की भूख शांत कर पाया, जो मेरी सारी संपत्ति भी न कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए गणेश, मुझे मेरी संपत्ति का अहंकार हो गया था। शायद इसीलिए भगवान शंकर ने निमंत्रण स्वीकार करके आपको हमारे यहाँ भेजा और आपने मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया। मुझे मेरी संपत्ति का घमंड हो गया था। आज के बाद मैं कभी भी अभिमान या घमंड नहीं करूँगा। गणेश जी उनको धन्यवाद कहकर अपने घर कैलाश वापस चले जाते हैं। हे माते, आज अगर आपका एक कटोरी भात नहीं आता तो मैं तो कुबेर को निगल ही जाता। हाँ हाँ गणेश, तुमने पिता और माता की मन की बात तो भली भांति जान ली और कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। अब कुबेर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह गणेश जी कुबेर के अहंकार को तोड़ देते हैं। हमारी धन संपत्ति का इस्तेमाल औरों की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी संपन्नता को दिखाने के लिए। एक दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी पृथ्वी की सैर कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहती हैं, देव, आपके प्रति मुझे हमेशा प्यार रहा है। आप मेरे पति देव हो। सारे विश्व में हमारी ख्याति है, हमें एक साथ पूजा जाता है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। ठीक कहा लक्ष्मी, सारे विश्व में हमारी पूजा होती है, हम कहीं भी अलग नहीं होते। जहां भी जाओ हमें एक साथ पूजते हैं। किंतु एक समस्या है, मैं नर हूं और तुम नारी हो, परंतु नारी को पूर्णता तभी प्राप्त होती है
जब उसे कोई संतान हो। परंतु देव, हमें तो कोई संतान नहीं, इसका मतलब मैं पूर्ण नारी नहीं हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, किंतु ध्यान रहे, संतान प्राप्त होने से तुम्हें पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा। विष्णु भगवान वहाँ से चले जाते हैं और लक्ष्मी जी सोच में पड़ जाती हैं कि सचमुच उन्हें कोई संतान नहीं है। हे भगवान, आपने ये क्या कह दिया? मेरे मन को चिंतित कर दिया। अब मैं क्या करूं? सचमुच मेरी कोई संतान नहीं है, मैं किसका सहारा लूं? देवी लक्ष्मी चिंतित होकर माता पार्वती के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, माता पार्वती, आपकी तो 2 संतानें हैं, बाल गणेश और कार्तिक। इसका मतलब आप पूर्ण नारी हैं, आपको पूर्णता प्राप्त हो गई है। सच कहा लक्ष्मी देवी, ये सच बात है, किंतु आज आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? आप इतना चिंतित क्यों दिख रही हैं? क्या बात है? भगवान विष्णु ने मुझे स्वयं कहा है कि किसी भी नारी को पूर्णत्व तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसकी कोई संतान नहीं होती, और मेरी कोई संतान नहीं है। इसका मतलब मुझे कभी पूर्णत्व प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। देवी, चिंतित न हो, कोई बात नहीं, आप बाल गणेश को अपना पुत्र कह सकती हैं। आज से बाल गणेश आपका और मेरा दोनों का पुत्र है। ये आपके पुत्र कहलाएंगे। इससे आपको मातृत्व प्राप्त हो जाएगा और आपको पूर्ण नारी का सम्मान मिलेगा। बाल गणेश, माता को प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है। प्रणाम माताजी, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी माता हैं। मुझे आपके साथ रहने में खुशी होगी। माता पार्वती बाल गणेश को आशीष देकर लक्ष्मी जी के साथ भेज देती हैं। लक्ष्मी जी बाल गणेश को लेकर विष्णु जी के पास जाती हैं। स्वामी, देखिए, माता पार्वती ने मेरी मदद कर दी, गणेश को मुझे सौंप दिया। आज से गणेश हमारा पुत्र है। माता लक्ष्मी गणेश को बड़े ही प्यार से पालती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं, उन्हें सुलाती हैं, उन्हें नहलाती हैं। वो बाल गणेश से बहुत प्यार करती हैं। बाल गणेश भी उनके साथ खुश थे। एक बार लक्ष्मी जी को धरती पर आना पड़ा और वो बाल गणेश को छोड़कर किसी साधु के प्रसन्न करने पर चली गई। हे साधु महाराज, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो गई हूँ। अब तुम्हें मैं राजा के दरबार में उचित स्थान देना चाहती हूँ। अब तुम्हारी राजभोग भोगने की इच्छा पूरी होगी। साधु माता लक्ष्मी का धन्यवाद करता है और दूसरे ही दिन राजा उसे अपने मंत्रिमंडल में प्रधान का स्थान देता है। धीरे धीरे साधु में अहंकार पैदा हो जाता है। वो 2-3 बार राजा को संकट से बचा लेता है। उसे संकट की आहट पहले ही होती है। राजा, गणेश की ये प्रतिमा मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगती। मेरा आदेश है कि तुरंत प्रतिमा को यहाँ से हटाया जाए। ऐसा सुनकर बाल गणेश को गुस्सा आया। पहले ही लक्ष्मी जी उनको छोड़कर चली गई थी और उसमें साधु ने ऐसा कर्म कर दिया, इसलिए गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने साधु की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। साधु उल्टा उल्टा काम करने लगा और राजा ने उसको कारागृह में डाल दिया। साधु फिर से माता लक्ष्मी की याचना करने लगा। मैंने तुम्हें वरदान दिया था, लेकिन तुम्हें उसका अहंकार हुआ। उस अहंकार में तुमने बाल गणेश का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। अब तुम्हें बाल गणेश को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। साधु ने बाल गणेश की आराधना की और बाल गणेश उससे प्रसन्न हो गए। बाल गणेश राजा को आदेश देते हैं कि साधु को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दे। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी लौट कर आई। फिर गणेश जी के साथ बातें करने लगी। तभी विष्णु जी बोले, लक्ष्मी जी, आपको पुत्र तो मिल गया है, पर पूर्णत्व प्राप्त अभी भी नहीं हुआ। ये बात पार्वती माता को पता चल गई है। स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? गणेश मेरा पुत्र है, क्या अभी भी मुझे पूर्णत्व प्राप्त नहीं हुआ? ये तो आपको माता पार्वती के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। लक्ष्मी जी बाल गणेश को लेकर माता पार्वती के पास जाती हैं और माता पार्वती उन्हें कहती हैं, आ गई आप। मैंने आपको गणेश को सौंप दिया था, उसका ख्याल रखने को कहा था। मुझे पता है आप कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती और आप गणेश जी को छोड़कर पृथ्वी पर चली गई थी। आपको अपनी माता होने का कर्तव्य भूलकर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता है आप कभी भी एक जगह पर स्थिर रहकर नहीं रहती। आप गणेश का ख्याल नहीं रख पाएंगी, किंतु आपकी ममता देखकर, पुत्र के प्रति आपका प्यार देखकर
मैंने गणेश को आपको सौंप दिया था। माता पार्वती, मुझे माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। लेकिन मैं आज के बाद वादा करती हूँ, गणेश मेरा पुत्र है, आपका भी पुत्र है। मैं इसकी ममता में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। आज के बाद गणेश का स्थान मेरी बाईं ओर रहेगा। गणेश हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जब जब मेरी पूजा होगी तब तक गणेश की भी पूजा होगी। और क्योंकि गणेश बुद्धि के दाता है, जब मैं किसी से प्रसन्न होती हूँ तब संपत्ति का कैसे उपयोग करें, उसकी बुद्धि गणेश को ही देनी है। और जब तक भक्त गणेश की दी गई बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तब तक उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं है। गणेश को आपने बहुत उचित स्थान दिया है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जब जब कहीं पर मेरा पूजन हो जाए तब तक वहाँ पर गणेश का भी पूजन साथ होगा। तभी वो पूजा पूरी होगी, तभी भक्तों की इच्छा पूरी होगी। जहाँ जहाँ मेरा वास होगा वहाँ वहाँ गणेश भी मेरे साथ रहेंगे। माता लक्ष्मी, अब मैं निश्चिंत हूँ। बाल गणेश, आपको कोई आपत्ति नहीं ना? माता लक्ष्मी, आप मेरी माता हैं। आपका जो आदेश रहेगा उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब आपको पूर्णत्व प्राप्त हुआ है। तब से आज तक दीपावली के शुभ अवसर पर हमेशा लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी की नहीं बल्कि गणेश जी की पूजा होती है। गणेश लक्ष्मी जी की बाईं ओर बैठते हैं और दोनों का पूजन साथ में करने से वो पूजा सफल होती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ये कहानी है बाल गणेश और उनके भाई कार्तिक की। दोनों एक दिन खेलते खेलते जंगल में टहलने जाते हैं। बड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे एक फल मिलता है। गणेश जी उस फल को उठा लेते हैं और कार्तिक उनके हाथ से फल ले लेते हैं। गणेश, ये मेरा फल है क्योंकि ये मुझे पहले मिला है। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये फल मेरा हुआ। नहीं नहीं कार्तिक भैया, आपकी नजर पड़ी होगी, लेकिन इसे पहले मैंने उठाया। पहले मैंने स्पर्श किया है, इसीलिए ये फल तो मैं ही खाऊंगा। गणेश, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना। मैंने कहा ना, इस फल पर पहले मेरी नजर पड़ी थी। क्या हुआ जो तुमने पहले हाथ लगाया? इस पे दृष्टि तो पहले मेरी पड़ी थी ना, तो मैं ही खाऊंगा इसे। धीरे धीरे कार्तिक और गणेश के बीच में झगड़ा बढ़ गया। दोनों मिलकर माता पार्वती और शंकर जी के पास गए और दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लगे। पिताश्री, देखिए ना, गणेश अपने बाल हट से पीछे हट ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि ये फल उसका है। पिताश्री, ये फल मैंने उठाया था। कार्तिक भैया की तो उस पर सिर्फ नजर पड़ी थी। अब आप ही बताइए, ये फल किसका हुआ? भगवान शंकर वह फल हाथ में लेते हैं और कहते हैं, कार्तिकेय, गणेश, अब यह फल किसका है? इसका तो न्याय तुम दोनों खुद ही करोगे। तुम्हें पता भी है ये फल कौन सा है। ये एक साधारण फल नहीं है, ये फल है, इसे जो भी खाएगा उसे अमृत तो प्राप्त हो जाएगा। पिताश्री, फिर तो ये फल मुझे चाहिए क्योंकि मैंने इसे उठाया है। नहीं पिताश्री, इस पर दृष्टि पहले मेरी पड़ी थी, इसलिए ये मुझे चाहिए। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे चाहिए। स्वामी, ये दोनों तो फिर से लड़ाई करने लगे। अब क्या होगा? अब न्याय कैसे होगा? अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ पर अचानक नारद मुनि आते हैं और भगवान शंकर से कहते हैं, नारायण नारायण। हे भगवान, क्या समस्या है? ये बालक कार्तिक और गणेश क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्या कहूँ मुनिवर, इनको एक फल मिला है और ये कोई साधारण फल नहीं है। इसे जो भी खाएगा उसे अमृत तो प्राप्त हो जाएगा और इसी फल के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं। कार्तिक ने उसे देखा और गणेश ने उसे उठाया। अब ये फल किसका है, इसका न्याय हम कर नहीं पा रहे। आपके पास कोई सुझाव हो तो दीजिए। प्रभु नारायण नारायण। इसका तो मेरे पास कोई सुझाव नहीं है, पर हाँ, एक कार्य अवश्य कर सकते हैं। ये फल किसका है, इसके लिए इन दोनों लोगों के बीच एक परीक्षा रखते हैं। जो अपनी श्रेष्ठता साबित करेगा उसका फल ये हो जाएगा। बस प्रभु, आपको एक कार्य करना होगा कि गणेश और कार्तिक के बीच में एक परीक्षा रखिए, एक प्रतियोगिता करिए। जो भी सबसे पहले इस पृथ्वी के 3 फेरे लगाएगा और वापस यहाँ आएगा कैलाश पर, वही विजेता कहलाएगा। उसी को ये फल मिलेगा। देवर्षि,
आपने तो इस समस्या का हल ही निकाल दिया। ये सही रहेगा। गणेश, कार्तिकेय, क्या तुम दोनों प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? ये फल पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। ये प्रतियोगिता बड़ी बात नहीं है। मुझे ये पता है कि विजेता मैं ही बनूंगा और इस फल का वास्तविक अधिकारी मैं ही हूँ। मैं तैयार हूँ पिताजी। तो ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जो भी पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूर्ण करके मेरे पास पहले वापस आएगा, मैं स्वयं उसे ये फल दे दूंगा और उसे विजेता घोषित भी करूंगा। ऐसा कहते ही कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठते हैं और पिताजी का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। गणेश मन ही मन कहते हैं, मेरा वाहन तो मूषक है और मूषक पर मैं इतनी जल्दी 3 परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ? कार्तिक भैया मुझसे आगे निकल जाएंगे। इस तरह से तो मैं हार जाऊंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। गणेश, कार्तिकेय तो अपना वाहन लेकर चले गए। तुम किस विचार में पड़े हो? क्या तुम्हें परिक्रमा नहीं करनी? क्या तुम विजेता बनना नहीं चाहते? अपना वाहन लो और परिक्रमा पूरी करो। भगवान शंकर की ये बात सुनकर गणेश जी कहते हैं, बिल्कुल पिताश्री, मैं अभी परिक्रमा पूरी करके आता हूँ। गणेश दोनों हाथ जोड़ते हैं और शंकर और पार्वती के फेरे लगाने लगते हैं। नारायण नारायण। भगवान गणेश जी तो माता पार्वती और आपके फेरे लगा रहे हैं। बाल गणेश माता पार्वती और शंकर भगवान के 1, 2 और 3 ऐसे 3 फेरे लगाते हैं और आकर भगवान शंकर के सामने खड़े हो जाते हैं। ये क्या, तुमने हमारे आदेश का पालन नहीं किया? ऐसे तो तुम विजेता नहीं कहलाओगे। पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने की प्रतियोगिता करने के लिए तुम्हारे भाई कार्तिक तो निकल पड़े और तुम यहीं पर हो और हमारे आसपास परिक्रमा कर रहे हो। ये क्या बात हुई गणेश? गणेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? विश्व के 3 चक्कर नहीं लगाएंगे आप, और आप अपने माता पिता के ही परिक्रमा कर रहे हैं। आप तो यहीं पर हैं, आप यहाँ से कहीं गए भी नहीं। मुनिवर, मेरे माता पिता ही मेरा विश्व है। इन्हीं में मेरा विश्व है। इनके चरणों में ही मेरा विश्व है। इनकी परिक्रमा लगाने से सारे विश्व की परिक्रमा हो गई। तो आप ही बताइए, क्या मैंने कोई गलत कार्य किया है? माता पिता ही हमारा असली विश्व है। उन्होंने हमें जन्म दिया है। इनके फेरे लगाकर मैंने साक्षात सारे विश्व के फेरे लगाए। मैं तो यही मानता हूँ। गणेश के ऐसा कहते ही भगवान शंकर पार्वती जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देवर्षि नारद, विजय माला गणेश के गले में पहनाई जाए। किंतु भगवान, अभी तो कार्तिक आए भी नहीं हैं और आपने तो गणेश को विजेता घोषित कर दिया। देवर्षि, आज इसने अपनी बुद्धि का परिचय देकर हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इसने अपनी माता पार्वती और मेरे दिए गए संस्कारों का सही प्रयोग किया है। हमने जो संस्कार इसे दिए, उस संस्कार का ही तो पालन किया है। इसका कहना है कि माता पिता के चरणों में ही सारा विश्व है और सारे विश्व के 3 चक्कर गणेश ने पूरे कर लिए हैं। वो भी कार्तिक के पहले इसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। इसलिए असली विजेता गणेश ही है और मैं ये फल गणेश को प्रदान करता हूँ। गणेश, तुम विश्व की परिक्रमा करने नहीं गए। सचमुच तुम बहुत बड़े आलसी हो। देखो, मैं 3 चक्कर लगाकर वापस भी लौट चुका हूँ। देखो, विजेता मैं हुआ और तुम पराजित हो गए। नारायण नारायण। कार्तिकेय, इन्होंने आपसे पहले ही परिक्रमा पूरी कर ली है। गणेश की जीत हुई है। अच्छा गणेश, अगर तुमने सचमुच विश्व की 3 परिक्रमा की है तो बताओ, सारे विश्व में तुमने क्या क्या देखा? 7 महासागर, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे लंबी नदी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गणेश, पर तुम तो यहाँ से गए ही नहीं, फिर विजेता कैसे हो गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताश्री। ये क्या है? ये तो अन्याय है। मैं तो पूरी परिक्रमा करके आया हूँ और गणेश तो यही था। फिर आपने उसे कैसे विजेता घोषित कर दिया और फल भी उसे दे दिया? पिताश्री, जरूर गणेश की कोई चालाकी है। ये गलत है। नारायण नारायण। कार्तिकेय, गणेश ने कोई चालाकी नहीं की
बल्कि उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया है, अपनी बुद्धि का परिचय दिया है गणेश ने। कार्तिकेय, गणेश ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसने मेरे और अपनी माता के 3 फेरे लगाए हैं और हमारे दिए गए संस्कारों का पालन किया है। उसका ये मानना है कि माता पिता के चरणों में ही असली विश्व है, इसलिए उसने हमारे और अपनी माता के 3 चक्कर काटकर विश्व की परिक्रमा पूरी कर ली है और ये प्रतियोगिता जीत ली है। इसलिए इस प्रतियोगिता का विजेता गणेश ही है। कार्तिकेय, भगवान शंकर की ये बात सुनकर कार्तिक क्रोधित हो जाते हैं और कैलाश पर्वत छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। पिताश्री, कार्तिक भैया तो क्रोधित हो गए। कोई बात नहीं गणेश, उनका क्रोध जब शांत हो जाएगा तो वो खुद चलकर वापस आ जाएंगे। लेकिन आज आपने बुद्धि का परिचय देकर हम सबको मोहित कर दिया है। सचमुच तुम बुद्धिदाता हो। माता और पिता के दिए गए संस्कारों का उपयोग करते हुए आज अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। आज आपने यह फल पाकर अमरत्व प्राप्त कर लिया है। इस तरह से गणेश विश्व की परिक्रमा की प्रतियोगिता जीत जाते हैं और फल के असली अधिकारी कहलाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता और पिता से बढ़कर कोई विश्व में नहीं है। प्रथम और अंततः माता पिता के चरणों में। ये कहानी है गजमुखासुर नाम के राक्षस और बाल गणेश की, जिसे भगवान शंकर द्वारा वरदान मिलने पर अपनी शक्ति का अहंकार हो जाता है। सारे पृथ्वी लोक देव लोक को परेशान करते हुए सारे विश्वों पर कब्जा करने की सोचता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गजमुखासुर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कई सालों से तप कर रहा था। उसकी इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं गजमुखासुर के सामने खड़े हो जाते हैं। गजमुखासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो चुका हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तुम जो मांगोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। गजमुखासुर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है सामने भगवान शंकर होते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी वर्षों की तपस्या रंग लाई है प्रभु। वर्षों की तपस्या का फल आज मुझे मिल रहा है भगवान। मैं आपका भक्त हूँ। इतने वर्षों से अपनी भक्ति करते आया हूँ प्रभु। आज मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि धरती, पाताल और देवलोक में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई न हो, कोई मुझे पराजित ना कर सके। ना कोई पुरुष, ना कोई प्राणी, ना देवलोक, कोई भी मुझे पराजित ना कर सके। मुझे इतना शक्तिशाली बना दीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इस धरती पर तुम्हारे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा, किंतु इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना और ना ही किसी को परेशान करना। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। सबसे शक्तिशाली होने का वरदान भगवान शंकर गजमुखासुर को देकर वहां से कैलाश पर्वत निकल जाते हैं। गजमुखासुर बहुत प्रसन्न हो जाता है कि अब इस दुनिया में उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। धीरे धीरे उसको अपनी शक्ति पर गर्व हो जाता है। वह पशु प्राणी सबको परेशान करने लगता है, जगह जगह पर तबाही मचा देता है और धीरे धीरे वो देवलोक की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे शक्ति का अहंकार हो चुका था। वो सोचता है कि अब इस सारी दुनिया पर मैं राज करूंगा। इसी हेतु पूर्वक वह देवलोक को परेशान करने लगते हैं। सारे देवता इधर उधर भागने लगते हैं और भगवान शंकर के पास आते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया है उस गजमुखासुर को। अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो चुका है उसे। वो सारी पृथ्वी और पाताल पर और सारे देवलोगों में हाहाकार मचाने लगा है। चारों ओर तबाही मचा रहा है। भगवान शंकर, अब आप ही संकट से हमें बचाइए। समस्त देवलोक गजमुखासुर जो भी कर रहा है वो गलत है। उसको अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। उसके पास मेरा दिया वरदान है, जो वरदान मैं वापस तो नहीं ले सकता, किंतु उसकी पराजय करने के लिए
मैं बाल गणेश को भेज रहा हूँ। किंतु भगवान, बाल गणेश अकेले उसका सामना कैसे कर पाएंगे? वो तो अभी छोटे बालक हैं। हम सारे देवलोग बाल गणेश के साथ ही जाएंगे। प्रभु, कहीं आप फिर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? आप बालक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पार्वती, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। तुम व्यर्थ चिंता ना करो। गणेश। जी पिताश्री, क्या आज्ञा है? गणेश, मैं चाहता हूँ कि तुम गजमुखासुर के पास जाओ और उसकी शक्ति के अहंकार को तोड़ो, क्योंकि इस सारे संसार में तुम ही एक ऐसे हो जो उसका प्रतिकार कर सकते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और शक्ति प्रदान करता हूँ। विजयी भव। गणेश अपने पिता श्री भगवान शंकर का आशीष आशीर्वाद लेकर गजमुखासुर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते उन्हें एक राक्षसों की नगरी दिखाई देती है। वो देखकर गणेश कहते हैं, अच्छा, तो यहाँ छुपा बैठा है गजमुखासुर। अभी उसको ललकारता हूँ। गजमुखासुर, कहाँ छुपे हो? सामने आओ, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। कौन है जो मुझे ललकार रहा है? तुम जानते हो कि सारे विश्व में मैं अब सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। साक्षात भगवान शंकर का मुझे वरदान मिला है और ये वरदान कभी भी गलत नहीं हो सकता। गजमुखासुर, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? नीचे देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। गणेश, तुम क्या मेरा मुकाबला करोगे? तुम तो नन्हे से बालक हो, बालक। और तुम तो भली भांति जानते होगे कि तुम्हारे ही पिताश्री ने मुझे ये वरदान दिया है कि सारे संसार में मैं सर्वशक्तिमान हो गया हूँ। मेरा प्रतिकार कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। अच्छा गजमुखासुर, मुझे बताओ, पिताश्री ने आपको क्या वरदान दिया है? इस सारे विश्व में मेरा प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। ना तो मुझे मानव हरा सकता है और ना ही कोई प्राणी। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मेरी तरफ देखो, मेरा शरीर मानव का है और मेरा मुख प्राणी का है, मतलब हाथी का है। अब बताओ, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं? ये वरदान मुझ पर लागू नहीं होता। नादान बालक, तू मुझसे लड़ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गजमुखासुर गणेश पर प्रहार कर देते हैं, लेकिन हर बार गणेश बच जाते हैं। गजमुखासुर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, पर गणेश उनके हाथ नहीं आते हैं। मैं तुम पर अग्नि अस्त्र डाल रहा हूँ बच्चे, ये तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। गणेश गजमुखासुर के अग्नि अस्त्र का सामना वरुण अस्त्र से करते हैं और उसे भी बर्बाद कर देते हैं। गणेश के मुकाबले के चक्कर में गजमुखासुर अपने सारे अस्त्र खो देता है। आखिर में वो गणेश से कहते हैं, अगर तुम इतनी ही शक्तिशाली हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, मेरा सामना करो। ऐसा कहते ही गजमुखासुर चूहे का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी समय गणेश भी अपना रूप छोटा कर देते हैं और जाकर गजमुखासुर के पीठ मतलब चूहे की पीठ पर बैठ जाते हैं और जोर जोर से उसके कान खींचने लगते हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, आहा, मेरे कान में दर्द हो रहा है। अरे छोड़ो छोड़ो गणेश, छोड़ो। गणेश को ललकार के गजमुखासुर खुद गणेश के जाल में फंस जाता है। बोलो गजमुखासुर, क्या अब भी तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है? मुझे माफ कर दीजिए बाल गणेश, मुझे मेरी शक्ति का अहंकार हो गया था। भगवान शंकर जी ने मुझे सारे जगत में शक्तिशाली होने का वरदान दिया था, किंतु मैं वो वरदान का दुरुपयोग करता रहा। पर अब मुझे ये एहसास हो गया है। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु कि इसके आगे मैं जीवन भर आपका वाहन बनकर रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जीवन भर इसी चूहे के रूप में रहकर आपकी सेवा करूँगा। अब आया मजा। कभी अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो वरदान मिला था, लेकिन तुम उसका पालन नहीं कर सके। अब तुम सारी उम्र मेरा वाहन बनकर रहोगे। आज से तुम्हारा नाम है मूषकराज। तुम मेरे वाहन कहलाओगे। मुझे मंजूर है, बस आप मेरे कान मत खींचिए। गणेश और गजमुखासुर का यह दृश्य देखकर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सारे बाल गणेश की जय जयकार करने लगते हैं।
सभी शंकर भगवान को धन्यवाद देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दिए गए भगवान के दिन का सदुपयोग करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यह जीवन भगवान की देन है, इसका उपयोग लोगों को मदद करने के लिए करना चाहिए, ना कि उसका अहंकार करना चाहिए।